कई टीचर है तो जिसमें एक फीमेल टीचर भी है, पीटी टीचर। बहुत बहुत कचरा टीचर, बिल्कुल जहर खा के मर जाओ ऐसी वाली टीचर। मतलब ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फीलिंग वही वाली होती है, क्योंकि टीचर से इतने ज़्यादा हम लोग को प्रिय तो होते नहीं हैं। तो भाई तमतमाती हुई यार, उसने से दरवाज़ा धम से खोला और मैं उधर ही खड़ा था और मेरे को ऐसे ताक से मारा उसने। तो मैं ऐसा करूँ क्यों? जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो भाइयों, आज के व्लॉग में ऐसा व्लॉग नहीं होगा मतलब ऐसा डेली लाइफ या जैसा कुछ घर वाला जो हम दिखाते हैं अपनी डेली लाइफ आपको शो करते हैं थोड़ा बहुत व्लॉग्स में, आज वैसा नहीं होगा। मैं ना आपके साथ एक किस्सा शेयर करूंगा अपने स्कूल का। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जाकिर भैया का, कक्षा 11वीं वाला। तो जाकिर भैया का मैंने वीडियो देखा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अपने पास भी एक ऐसे किस्सा है, मतलब ऐसा ही या ऐसे इसी टाइप के किस्से हैं जिसमें हम क्या ना भाई, हम एग्जाम्पलरी बच्चे हैं। मतलब हम वो बच्चे हैं जो क्लास की इंस्पिरेशन है, मतलब क्लास की प्रेरणा हम बन जाते हैं। मतलब क्लास हमको देख के सीखती कि ओ इसके वाली गलती हमें नहीं करनी है। मतलब बेसिकली एग्जाम्पल सेट करने वाला बच्चा हूँ मैं। मतलब देखो क्या है कि क्लास में 1000 बच्चे भी हो जाएं तब भी उस 1000 बच्चों की लिस्ट में पीले रंग की टोपी पहने हुए बच्चा दूर से नज़र आता है, ऐसे दूर से फोकस मारने लगता है हमारे टीचर्स को, और वो बच्चा मैं ही हूँ। और ऐसा कुटता हूँ, मतलब ऐसे कुत्ते वाली मार मारते मुझे। मतलब मैं समझ नहीं पाता मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। मतलब क्या मैं जहर खाने, भाई एक बार तो इतना कूटा, मतलब मैं डस्टर से तोड़ा गया था, इतना तोड़ा गया, मतलब मेरे को घर पे आके लिटरली नस काटने का मन कर रहा था, क्योंकि वो था कोएड स्कूल। बट ठीक है, अपनी क्लास में अपनी कोई क्रश थी नहीं, तो इससे भी कुछ फीलिंग नहीं आई। मैंने सोचा कि हाथ वाथ काट ले, नस वस काट ले, फिर चलो मर गया तो फिर सुंदर लड़की पटेगी नहीं फिर मम्मी देखेगी तो इतना कूटेगी मुझे। मम्मी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे किस्से हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी कुछ शेयर किया जाए। तो ऐसा एक किस्सा है कि मैंने कहा ना जैसे कि मैं एग्जाम्पल सेट करने वाला बच्चा हूँ। तो ऐसे ही क्लास में एक दिन शोर हो रहा था, टीचर्स डे था, गौर फरमाइएगा, टीचर्स डे था और क्लास में बहुत शोर होता। मतलब इतना शोर हो रहा था कि अगर 40 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का शोर मचा रहे थे, और मैं ज़्यादा शोर मचाने के मूड में नहीं रहता। मतलब मेरे को इतनी कोई इच्छा नहीं रहती कि मैं क्लास पीटें, मतलब बेंचें पीटें, क्लास बजाएं, ऐसा कुछ मूड नहीं रहता है मेरा। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। तो मैं ऐसे कोने में चला गया था, मतलब जैसे डस्टबिन के पास में कुछ जैसे चॉकलेट खा रहा था, तो मैं छिलका फेंकने गया। तो इतने में ही हमारी पीटीआई हुई टीचर, जो हमारी पीटीआई टीचर, हमारे मतलब कई टीचर है तो जिसमें एक फीमेल टीचर भी है, पीटी टीचर। बहुत बहुत कचरा टीचर, बिल्कुल जहर खा के मर जाओ ऐसी वाली टीचर। मतलब ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फीलिंग वही वाली होती है, क्योंकि टीचर से इतने ज़्यादा हम लोग को प्रिय तो होते नहीं हैं। तो भाई तमतमाती हुई यार, उसने से दरवाज़ा धम से खोला और मैं उधर ही खड़ा था और मेरे को ऐसे ताक से मारा उसने। तो मैं ऐसा करूँ क्यों? मैंने क्या किया? तुम चिल्ला रहे थे, पूरी क्लास चिल्ला रही थी। मैंने कहा पूरी क्लास चिल्ला रही थी कि मैं चिल्ला रहा था? कहती पूरी क्लास चिल्ला रही थी, तो मुझे क्यों तोड़ा? इसके पास मतलब इस बात का उनके पास कोई उत्तर था नहीं, लेकिन उस औरत ने उत्तर की जगह पता है कौन सा उत्तर दिया? मतलब उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उत्तर वाला उत्तर नहीं दिया। उसने बोला कि इस बच्चे को जैसे तोड़ा है पूरी क्लास को वैसे ही तोड़ूंगी। मैंने कहा तोड़ो, मतलब अंदर बोला, ऐसे बाहर नहीं बोल सकते क्या फिर तोड़ दे? समझ रहे हो? मतलब बात भावना समझो। और मैं कुटा क्यों पता है? क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना, और करना भी क्यों ना हो, हम वो बच्चे हैं जिसको देख के लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं ऐसे लंच पीरियड था और मैं ऐसे खड़ा था, मेरे बगल में एक लौंडा खड़ा था। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा था और मेरे बगल वाला जो लौंडा था खूब गंदी गंदी गाली दी उसने और वो निकल गया। और मेरे पीछे से पीटी टीचर, एक और फीमेल नहीं मेल पीटी टीचर है। मतलब वो इतना जाहिल टीचर था ना, मन तो करता उसकी गर्दनें मुरकेट दो, लेकिन फिर औकात ही नहीं थे उस टाइम पे, छोटे थे ना, ज़्यादा बड़े नहीं भी थे। मतलब 8th क्लास की बात है मेरी, बहुत बड़ा भी तो नहीं था, ये तो छोटू सा था मैं क्यूट सा अपने मुँह में बिट्टू। हाँ ठीक है, कोई कहता नहीं तो मैं खुद ही कह लेता हूँ, मतलब कहने वाले तो बहुत लोग हैं। सही बताओ। तो भाई वो पीछे से जा रहा था, उसने सुन लिया और उसको पता है
उस कुत्ते की पूंछ को पता है, मतलब मैं अपने टीचर को बोल रहा हूँ, कुत्ता नहीं बोल रहा, मैं कुत्ते की पूंछ को बोल रहा हूँ। मतलब भाई टीचर्स ना कुत्ते की पूंछ जैसे तो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी सीधे हो ही नहीं सकते। वो बच्चों को कहते हैं टीचर्स खुद भी नहीं सुधरेंगे। उसको पता है कि इसके बगल वाला लौंडा गरिया आके गया है किसी XYZ बात पे, मुझे नहीं पता, वो याद ही नहीं आ रही क्योंकि बात मुझे। तो वो गया है, तो उसको तोड़ने के बजाय उसने मुझे तोड़ा। और सारे मतलब क्या होता कि लंच पीरियड तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ग्राउंड में ही थे हम लोग, तो क्या बहुत सारे बच्चे थे और मेरी क्रश भी खड़ी थी। मतलब मेरे को पता नहीं था ऐसे। फिर किस्सा सुनो, हुआ क्या हुआ ये कि भाई उसने मुझे पकड़ा और 5 तमाचे लगातार तम तम तम। मैं ऐसा लग रहा था मंदिर का घंटा जो बज रहा है, टन 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 टन, बस मैं बज ऐसे रहा था, टन 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 टन। भाई 2 मिनट तक तो मेरा ऐसे सुन लो, मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, क्यों नहीं क्यों, हुआ क्या, क्या किस लिए बजाया गया। मैं बाद में पता है मैं देखता हूँ, ओह शिट, पता मन तो करता गला ही दबा दूं इसका। उस दिन मैंने प्रण लिया किसको नहीं छोड़ूंगा अंदर। क्या 5 तमाचे मार चुका था, और सुन लेता तो 5 और चिपका देता। तो क्या मैंने कहा जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत है उसे बटोर के ऐसे जेब में भर के निकल लेते किसी तरीके से। पर पता मैं पिटा क्यों था, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना। अब दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है कि मैं था कोएड स्कूल में। भाई बॉयज़ स्कूल होता तो चल भी जाता, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी की शिकायत ही नहीं करता। भाई बॉयज़ हॉस्टल में मैं रहा हूँ, भाई कोई किसी कंप्लेंट नहीं करता ही नहीं बिल्कुल। अड़ोस पड़ोस किसी का मुंह तोड़ दो, मुंह नोच लो, सर फोड़ दो, भाई कोई किसी कंप्लेंट नहीं करता। लेकिन यह है कोएड स्कूल, सामने मेरी क्रश खड़ी है, कोई और लौंडा होता तो अपनी नस काट लेता। लेकिन मेरे को क्या है ना, नस काटने में डर लगती है। अब डर इसलिए लगती क्योंकि अगर बच गए तो माँ बाप को तोड़ देना है, मतलब माँ बाप ने मुझे तोड़ देना है। और अगर बाई चांस निपट गए तो पता है कि नरक मिलने वाला है, तेल की कढ़ाई में से तले जाएंगे और हमारा कोई दोस्त हमारे साथ आएगा नहीं, क्योंकि उनको मरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और स्वर्ग हमें मिलने से रहा। तो दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो नुकसान अपना ही है। मतलब अगर बच गए तो माँ बाप तोड़ेंगे और नहीं बचे तो यमराज जैसे कढ़ाई में ऐसे ले जाके ऐसे तलेंगे। और अकेले तलने में मज़ा नहीं आता। कोई दोस्त भी होता तो कहता है वहाँ मिलो तेल के कढ़ाई पे, हम भी आ रहे साथ में, दोनों भाई एक साथ कूदेंगे, झम 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 ऐसे तलवाएंगे और यमराज की बेटी पे लाइन मारेंगे। तो ऐसे होता तो अच्छा लगता ना, बिल्कुल अकेले रहने में कोई मज़ा है नहीं। क्या बात है, सही बताओ। देखिए भाइयों, मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, लेकिन अगर फिर भी पहुंचता है तो हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगते हैं। पहली बार हम वीडियो में माफ़ी मांग रहे हैं। मेरी मम्मी ने मेरा पिछला वीडियो देखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद मुझे उन्होंने आधे घंटे सुनाया और उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम कोई गलती करते हो तो माफ़ी मांगा करो। ये क्या कह देते हो मुँह फाड़ के कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती करी तो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें लगता है बुरा लग रहा है, लगना चाहिए तुम्हें, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब मम्मी को मैंने समझाया कि मम्मी देखो जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है, लेकिन ना, माता तो माता होती हैं और माता गुरु से भी ऊपर होती हैं, ये तो पता होगा ना। अगर गुरु और माता में आपने गुरु को ऊपर रखा हुआ है तो आप गुड़ गोबर कर रहे हैं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। ये थे हमारे कुछ स्कूल के बेइज्जतीपूर्ण किस्से, जो मुझे उम्मीद है कि आपको सुन के मज़ा आया होगा। अगर आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गर्मी बहुत लग रही है तो यार मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबत है, चाहे जितनी दिक्कत है, गिव अप नहीं करना है। क्यों करोगे, ढक्कन थोड़ी हो। गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। टिल देन, जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।